है आरएसएस प्रमुख से और बीजेपी की दूरी ज्यादा बढ़ गई है, शायद उनकी बातों को मान नहीं रहे हैं। डिप्टी सीएम को अपने जो उनकी उनकी जहां से पार्टी निकलती है आरएसएस प्रमुख से मिल लेना चाहिए। जो मुसलमान भी हैं, भाई हैं हमारे, उनका भी उतना ही अधिकार इस देश के ऊपर में जितना हमारा है। तो डिप्टी सीएम को जरा भगवत जी के पास जाके थोड़ा ज्ञान ले लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, आज संविधान महान स्तंभ दिवस मनाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, हम आरक्षण बचाओ लड़ाई लड़ते हैं। जो संविधान ने हमें आरक्षण दिया है वो आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो इसके लिए डिजर्व करते हैं। और जिस तरह संविधान बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, जब 400 सीटें मांग रही थी, कह रही थी कि हम आएंगे तो संविधान बदलेंगे, कई बार देखा गया है, कई बार आपने देखा है लेटर भर्ती के माध्यम से संविधान पे हमला, आरक्षण पे हमला हुआ। तो बाबा साहब ने जो आरक्षण हमें दिया है वो आरक्षण हमें मिलना चाहिए, जनता को मिलना चाहिए। समाजवादी लोग पीडीए का फार्मूला लेके आए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, हम समाज में लोगों की बात कर रहे हैं जो समाज में पीछे छूट गए, उनको भी समाज में आगे आने का मौका मिले। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे हम समाज में सामाजिक न्याय की बात करें, समान अधिकार की बात कर रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी इसके लिए जनता के बीच में संघर्ष कर रही है, क्योंकि जो लोग पीछे छूटे हैं उनको प्रॉपर आरक्षण मिल जाए और उनको भी समाज में आगे आने का मौका मिले। क्योंकि देश राष्ट्र का निर्माण तभी होगा, हम राष्ट्र निर्माण की कल्पना तभी कर सकते हैं जब समाज का हर वर्ग आगे आएगा और सबका योगदान होगा, तभी जाके समाज आगे बढ़ेगा। सभी जाति धर्म के लोग अगर आगे होंगे, सबका सम्मान होगा, तभी राष्ट्र का निर्माण होगा, तभी हिंदुस्तान आगे निकलेगा। सर, हाल ही में अखिलेश यादव की मस्जिद में जाने की तस्वीर सामने आती है, जिसके बाद सियासी बयानबाजी थे, जो डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि वो नमाजवादी बने रहते हैं। तो शायद डिप्टी सीएम को अपने जो उनकी जहां से पार्टी निकलती है आरएसएस प्रमुख से मिल लेना चाहिए। उन्होंने तो बोला है कि इस देश में जितने भी लोग हैं, जो मुसलमान भी हैं, भाई हैं हमारे, उनका भी उतना ही अधिकार इस देश के ऊपर में जितना हमारा है। तो फिर क्यों परेशान है वो? तो उन्हें कम से कम आरएसएस प्रमुख से मिल के आना चाहिए। मुझे लगता है आरएसएस प्रमुख से और बीजेपी की दूरी ज्यादा बढ़ गई है, शायद उनकी बातों को मान नहीं रहे हैं। तो डिप्टी सीएम को जरा भगवत जी के पास जाके थोड़ा ज्ञान ले लेना चाहिए। पीडीए की बात हो रही है, उसमें लगातार वो पीडीए को कहते हैं पीडीए फर्जी है समाजवादी पार्टी का, कहते हैं पीडीए उनका फर्जी है। हाँ, अब उनको तो यही तो बोलना है ना, तो क्या आप भी करो ना, आपको किसने रोका है? डिप्टी सीएम साहब से बोलिए कि आप भी पीडीए की बात कीजिए ना, आप क्यों नहीं कर रहे? हम अगर समाज में सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, समाज में पिछड़े लोगों को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, तो आप भी करो। करना कुछ नहीं है। ये वो लोग हैं जो समाज में सामाजिक न्याय की बात ना करके आरक्षण पे हमला करते हैं, ये आरक्षण को खत्म करने की कोशिश करते हैं। हम समाज के अंदर में समाज में पिछड़े जो लोग हैं और जो दलित भाई, उनको आगे लाने की बात करते हैं। उनको संविधान में जो अधिकार मिला उसको मिले, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार चुनाव में एसआईआर को लेकर बड़ी चर्चा है। वो कह रहे हैं कि मतलब इससे जो डिवीजन की रणनीति है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी जोड़ने की बात करती है। समाजवादी पार्टी जो है वो हमेशा सभी धर्मों के सम्मान की बात करती है, सभी जातियों के सम्मान की बात करती है, हर वर्ग के सम्मान की बात करती है और राष्ट्र निर्माण की बात करती है। तो हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। न्यूज़ 7 हिंदी के लिए मोहम्मद आमिर लखनऊ।